यहाँ के पल्ली पुरोहित रेवरेंड सुरेश, फादर पिंटू, हमारे जाने फादर कॉर्नेलियस हैं और मैं फादर हम चारों फादर मिलकर के आज ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और निखिल और प्रेमा बेटा इनको हम लोग आशीर्वाद प्रदान करेंगे और विशेषकर ईश्वर के आशीष के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इसी तरह से यहाँ जितने आए हुए हैं हम लोग निखिल और रीमा ने बेटा के लिए आए
आशीर्वाद देने के लिए उनकी खुशी में आज रहे हैं। आज 8 जून निखिल और रीमा प्रेमिका के जीवन का एक ऐतिहासिक दिन है और आज हर जगह हम लोग देखेंगे सब चीज उनके लिए सजा सजाया मिलेगा। मंडप की बात तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, दूल्हे दुल्हन के रूप में उनको सजाया गया है। और अभी अभी हम लोग जब आ रहे थे हम लोग देख रहे थे कैमरा में दूल्हा और दुल्हन के एक चीज की फोटो ले रहा है, चाहे पैर में जो पड़ते हो, हाथ में जो पड़ते हो, किस तरह का फूल रखा गया है, कैसे उनको सजाया गया है, सारी चीजें। तो आज के दिन क्योंकि ये इनके जीवन का एक ऐतिहासिक दिन है। जब विवाह की बात हम लोग करते हैं हम लोग याद करेंगे कि ईश्वर चुनी हुई जाति के लिए एक दुल्हे के रूप में आता जाता है और चुनी हुई जाति दुल्हे के रूप में। इसी तरह नए व्यवस्था में हम लोग पाएंगे कि यीशु एक दुल्हे के रूप में है और कलीसिया दुल्हे के रूप में, और इनके बीच का जो अटूट संबंध है, प्यार का संबंध है, वो महत्वपूर्ण है। एक दूसरे के लिए समर्पण प्रभु ने कलीसिया के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी समर्पण की भावना को लेकर आइए आज के इस बलिदान समारोह में हम लोग शामिल होते हैं। आप सबों का इसमें हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप लोगों की जीवन खोलते ताकि आप प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला भाग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 18 से 24। वो और वो दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा है, इसीलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को लगा और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक मछली निकाली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई मछली से एक स्त्री को बढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल रहा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस, इसका नाम भारी होगा क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक शरीर हो जाएंगे।
प्रेम सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है, इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। शांति आपके हितों में राज करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहे। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी करें या करें वह सब कुछ प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का एक दिन निखिल को पूछाते हुए मैंने सुना, रीमा तुम खूबसूरत हो, लाखों में एक हो, इसलिए मैं औरों को रिजेक्ट किया और तुमने सेलेक्ट किया। ऐसा कुछ पूछा है और आज हम उसका गवाही बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए आज जो विवाह बंधन में जुड़ने वाले हैं, हम उसका गवाही और उनके लिए शुभकामनाएं और प्रार्थना करने के लिए गिरने जाते हम और ये एक सुंदर बुलावा एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए, एक पति पत्नी जीवन जीने के लिए और एक दूसरे के लिए जीवन देने के लिए एक बुलाना पारिवारिक एक पति पत्नी के रूप में आज के पाठों में हमने सुना कि ये दो नहीं लेकिन क्या है, ईश्वर और ईश्वर ने जिसे जोड़ा है मनुष्य उससे अलग नहीं है। और उसका हम गवाही करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और शुभकामनाएं करने वाले। अगर मुझे खबर मिली तो मैं सोचने लगा कि ये रुडोल्फ मेंज और मेरी रोजलिन मेंज का परिवार, स्वर्गीय जॉर्ज कुजूर और मरियम हंस का परिवार को ये लोग जोड़ने वाले और एक कहा जमशेदपुर और कहा हजारीबाग। अब मेंज, जब हम मेंज बोलते हैं तो मेंज का मतलब है मछली, मेंज, और कुजूर का मतलब है एक लता है और बहुत अच्छा
बढ़ावा देता हूँ और बहुत अच्छा खजूर पेड़ में लटक और चलता वो खजूर। और ये कहा जमशेदपुर और कहा हजारीबाग एक मेज और खजूर ये दोनों परिवार को जोड़ है। एक समझिए मछली और एक समझिए खजूर कहा आकाश पाताल की दूरी। और ये एक होने वाले हैं दो परिवार को जोड़ने वाले खजूर और मिलते परिवार को। और देखिए इनका जमशेदपुर में रीमा का पारिवारिक जीवन बढ़ना अलग माहौल में हुआ है और निखिल का अलग माहौल में हुआ है। दो अलग अलग विचार अलग अलग सोचने वाले वो एक होने वाले हैं। इसलिए आज के दूसरे पाठ में आप सुने होंगे सर पौलुस चिट्ठी में कहते हैं कि क्या एक पारिवारिक एक वैवाहिक जीवन क्या गुण होना चाहिए? प्रेम, शांति, जब मन का हो, क्षमा, स्वीकृति, एक दूसरे को समझना, बहुत सुंदर उन्होंने गुण बताया दूसरे पाठ में। और इन गुणों को ही अपना करके हम दो नहीं लेकिन एक और एक विचार एक सोच विचार। और जहाँ पर कुछ मनमुटाव हो न समझी हो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को क्षमा देना, एक दूसरे को स्वीकृति देना, एक दूसरे को स्वीकारना, बहुत सुंदर। निखिल और रीमा रेबेका, आपने ईश्वर का वचन सुना। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का सौंदर्य समझाया। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में ये प्रश्न करता हूँ। हे निखिल और रीमा रेबेका, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का पक्का विचार कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा क्रिस्तम कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार है? आप विवाह के पौध बंधन में बन जाने की इच्छा करें। इससे अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। मेरी माँ, मैं निखिल आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा और आपसे प्रेम करूँगा और आपका आदर करूँगा।
हे निखिल, मैं रीमा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है, ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। ईश्वर तेरे वचन से ही सारी सृष्टि में बदल की जाती है। इन अंगों को जो प्रेम के प्रतीक हैं वर वर हुए दूसरे को बनाने जा रहे हैं, इस पर तेरी आशीष दे और इस सीढ़ी पर अपनी आशीष बरसा कि वर वर को दूसरों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके शरीर का स्वास्थ्य प्राप्त करें और तेरे प्रेम में सुदृढ़ बने रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी
देख रहे हैं अब सिंदूर का टीका लग गया है, सिंदूर चढ़ चुका है, अंगूठी पहन लिए हैं, अब इनका विवाह हो गया है। हम लोग बधाई और शुभकामना स्वीकार कर रहे हैं। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु कृष्ण के द्वारा इनके साथ और इनमें हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। तूने अस्तित्व में संसार को अपने अपार सामर्थ्य से सृष्टि किया और सब कुछ की सृष्टि करने के बाद तूने मनुष्य को अपने प्रतीक बनाकर स्त्री को पुरुष की अधीन संगी नियुक्त किया, ताकि वे आपसे दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाए। तू यह भी याद कर देता है, जिन्हें तूने एक साथ जोड़ दिया है उन्हें कोई अलग ना करे। हे ईश्वर, तूने विवाह बंधन को इतने महान संस्कार से पवित्र किया है कि विवाह के विधान में रिश्तेदारों की कलिसिया के बीच अटूट संबंध का पूर्वाभास कराता है। हे ईश्वर, तूने स्त्रीता पुरुष को विवाह बंधन से जोड़ा है। आरंभ में तूने ही मानव समाज की स्थापना की और उसे ऐसी आशीष दी जो ना दुख
पाप से और ना ही जल प्रलय से नष्ट हुई। अब अपने इन सेवक से ही का निकी और रीमाने पर कृपा दृष्टिया ये विवाह के पौत्र सूत्र में बन गए हैं और याचना करते हैं कि ये तेरे आशीर्वाद से सुदृढ़ हो जाए। इन पर पवित्र आत्मा की कृपा हो और इनके हृदय में अपना प्रेम भर दे, ताकि ये वैवाहिक विधान में विश्वस्त पाए जाए। तेरी पुत्री हमारे देगा प्रेम तथा शांति का पात्र बने और उन स्त्रियों का अनुसरण करती रहे जिनकी प्रशंसा और धर्म ग्रंथ में की गई है। इनका पति निखिल पर विश्वास रखे, इन्हें अपनी जीवन संगी और अपने ही समान कृपा के जीवन की सौभाग्य समझकर इनका समुचित सम्मान करे। वह इनको सदा वैसा ही प्यार करे जैसे क्रिस्त कलीसिया अपनी कलीसिया को प्यार करते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह दंपति विश्वास में और तेरी आज्ञाओं के पालन में सुदृढ़ रहे। ये अपना विवाह प्रस्तुत करें और उत्तम आसन का आदर्श प्रस्तुत करें। ये सुसमाचार की शक्ति से दृढ़ होकर सब मनुष्यों के सामने क्रिस्त के सुयोग्य साक्षी बने। ये सद्गुण संपन्न माता पिता बने, इन्हें सुयोग्य शिशु धन मिले, दोनों अपने नाती पोते देख पाए और वांछित दीर्घायु प्राप्त करके संतों के जीवन अर्थात स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाए। यह